मैरीना क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव। आज शेष जानकारी लेकर आई हूं कि बिजलियों के लगाने का स्थान कहां कहां है और किस नंबर पर हम बिजलियां लगा करके लाभ उठा सकते हैं। तो आज चर्चा करूंगी चौथे नंबर के स्थान का, जिसे प्रगंड तंत्रिका या ब्रैंकियल नर्व्स कहते हैं। यह नाड़ी हाथों में फैली हुई होती है। यह विशेषतया कोहनी के ऊपर इसका आधिपत्य रहता है, यानी कोहनी से ऊपर और कंधे तक ये चारों तरफ फैली होती है और इसकी शाखाएं उंगलियों से लेकर कंधों तक फैली रहती हैं। यानी भुजाओं संबंधी जितने भी रोग होते हैं और इस रोग के कारण जो शरीर में कष्ट होता है, इस कष्ट का निवारण इस स्थान पर बिजली लगाने से अवश्य हो जाता है। सौर्य तंत्रिका यानी सोलार प्लेक्सस नर्व्स, यह नाड़ी स्थान अन्य नाड़ियों के स्थानों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यह आमाशय में पीछे केंद्र बनाकर फैली हुई रहती है, यानी यहाँ पर बहुत सी नाड़ियाँ फैली रहती हैं जो कि यकृत यानी लीवर, प्लीहा, विक्ट यानी किडनी, फेफड़े, लंग्स आदि अंगों के संबंधित सभी रोगों में बिजली और मरहम लगाने से प्रत्येक प्रकार की पीड़ा जाती रहती है। आमाशय गर्त या उदर गर्त, पीट ऑफ स्टोमक, यहाँ पर बिजलियाँ लगाने से आमाशय के रोगों में लाभ मिलता है। इस स्थान पर तो नाड़ी मंडल के रूप में, यानी एक बहुत सारी नाड़ियाँ एक जगह हमें दिखलाई देती हैं और उसका प्रभाव भी स्थान नंबर 5 की भांति होता है। आमाशयी अनुकंपित तंत्रिका, जिसे हम गैस्ट्रिक सिंपैथिक नर्व्स भी कहते हैं, यह नाड़ी नर्वस सिस्टम तंत्रिका के सेंसरी नर्वस की शाखा है। इसकी शाखाएं आमाशय के साथ तमाम पेट पर फैली हुई हैं और यहाँ पर मरहम और बिजलियाँ लगाने से हमें आमाशय के रोग, पेट के रोग में बहुत ही फ़ायदा पहुँचता है। हम आंतरिक रूप से तो औषधियाँ खाते ही हैं और इन बिजलियों का प्रयोग करके हम रोगों में लाभ हमें दिखता है, फ़ायदा मिल सकता है और इसका आंतरिक प्रयोग और बाह्य प्रयोग दोनों हम कर सकते हैं। यहाँ जब हमें लाभ मिलता है तो हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ हो जाता है। जंघा तंत्रिका, क्रूरल नर्व्स, यह नाड़ी कमर की नाड़ी से निकलकर पेड़ू के सामने से 2 भागों में बढ़ जाती है, जो पूरे कमर के भाग में फैल जाती है। इसलिए कमर, टांग की पीड़ा इत्यादि को दूर करने के लिए इस स्थान पर हम घनात्मक बिजली यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं और हम प्रयोग में देखे हुए हैं कि इससे बहुत ही फायदा मिलता है। फुफ्फुस यानी फेफड़े, यह नाड़ी फेफड़े पर स्थान रखती है। इसके शाखाएं रक्त नलिकाओं में फैली है। फेफड़ों या श्वास प्रक्रिया के प्रत्येक रोग में यहाँ पर मरहम और बिजलियों का प्रयोग बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हुआ है और इस तरह ये बिजलियाँ हमारे फेफड़े को सुरक्षित रखती हैं और स्वास्थ्य पहुँचाती हैं। जबड़े का कोण या कर्ण का पार्श्व भाग, इस स्थान की नाड़ी कान के सामने तथा पीछे गड्ढे में फैली हुई होती है।
इस स्थान पर बिजली या मरहम लगाने से मुंह, दांत, चेहरा, जबड़े के समस्त रोगों में तुरंत लाभ मिलता है और रोगी को इससे बड़ा ही आराम मिलता है। कटी प्रदेश यानी लंबर रीजन, सुषुम्ना नाड़ी से निकलकर नाड़ियाँ कमर के भाग में फैली हुई हैं। इस स्थान पर मरहम एवं बिजलियाँ लगाने से कमर की पीड़ा दूर हो जाती है। नाभि केंद्र यानी नेवल रीजन, इस नाड़ी का स्थान नाभि पर होता है। नाभि के रोग तथा इस स्थान पर बिजली लगाने से यदि आंत संबंधी रोग हो, पेट संबंधी रोग हो, बड़ी आंत, छोटी आंत, सब पर इसका प्रभाव होता है। इस स्थान पर बाह्य रूप से औषधियों का प्रयोग हम देखते हैं कि बहुत ही लाभकारी होता है। इसका स्थान नंबर 24 है। बृहद अधोजीवा तंत्रिका, मस्तिष्क की नाड़ी की 9वें जोड़े की शाखा कान के नीचे के गड्ढे से होकर जाती है। फिर बड़ी शाखाएं छोटी छोटी शाखाओं में बदल जाती हैं और ये जिह्वा यानी हमारे जीभ के चारों तरफ, हलक यानी कंठ के चारों तरफ, तालू में और भोजन प्रणाली में पहुंचती हैं। इन स्थानों पर बिजलियां उस समय लगाना चाहिए जब यहाँ के रोग जो अवयव हैं वे रोगग्रस्त हो जाते हैं और इस तरह से बिजलियाँ हमारे पेट, आंत, मुंह, जो भोजन प्रणाली है, फिर जिह्वा, कंठ, सभी पर बहुत ही फ़ायदा पहुंचाती हैं। इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ग्रंथि तंत्रिका यानी साइटिका नर्व्स, शरीर की सब नाड़ियों में यह सबसे लंबी नाड़ियाँ होती हैं तथा सुषुम्ना नाड़ी के 25वें से 30वें जोड़े से निकलकर कमर के पिछले हिस्से से शुरू होती है और यह पैर के तलवे तक फैल जाती है। यानी एकदम गर्दन से लेकर के कमर तक का इसका स्थान होता है और इसमें किसी तरह की विकृति आने पर हमें साइटिका का रोग होता है, चलने फिरने में बड़ी कठिनाई होती है। और आए दिन जब मैं क्लिनिक में बैठती हूँ तो ये पता चलता है कि साइटिका के बहुत रोगी हैं। इन स्थानों पर यदि हम पॉजिटिव यानी धनात्मक बिजली, आर्यवाही बिजलियों का प्रयोग हम करते हैं तो टांग के दर्द में तुरंत लाभ मिलता है और साइटिका के रोगी को बहुत ही आंतरिक रूप से दवा तो हम खिलाते ही हैं, दवा के साथ ही इन बिजलियों का प्रयोग करवाते हैं। तो स्थान नंबर 14 पर यह लगाना चाहिए, इससे बड़ा ही फायदा मिलता है। पैर की चाप 800 फुट या फीट, इस स्थान से नाड़ी की कई शाखाएं पैर में फैलती हैं। इस जगह पर बिजली का उचित प्रयोग करने से संपूर्ण टांग का दर्द ठीक हो जाता है। लघु अधोजिह्वा तंत्रिका, इसका संबंध उन नाड़ियों से होता है जो बिजली इस स्थान का प्रयोग करने से, जैसे वे नाड़ियाँ जो हलक के तरफ, तालू के तरफ, जीभ के तरफ फैलती हैं और साथ ही साथ इनके साथ मस्तिष्क की पीड़ा में भी बहुत लाभ मिलता है यहाँ पर बिजली लगाने से। पश्च कपाल तंत्रिका, जिसे ऑक्सीप्यूट कहते हैं, इस स्थान से वात नाड़ियाँ संपूर्ण शरीर में फैली होती हैं। इस स्थान से वात नाड़ियाँ चारों तरफ फैली होती हैं और गर्दन के पीछे
पाश्चात्य भाग से गुजरने से और 5 महत्वपूर्ण स्थानों में से हैं और इस स्थान पर बिजली का प्रयोग करने से मस्तिष्क के सारे रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ संपूर्ण शरीर के रोगों के लिए भी बिजलियों का प्रयोग हम कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण नाड़ियाँ गुजरती हैं। इस तरह से मस्तिष्क से निकलने वाली नाड़ियों पर बिजली का बहुत अच्छा प्रभाव दिखता है। हमें इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि कहाँ, कैसे और कब इस बिजली का प्रयोग करें। अभी शेष नाड़ियों के बारे में और बताऊंगी, पर आज के लिए इतना ही। अन्य जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाभ उठाएं।